ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली में मौजूद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय की, जहां पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार का आयोजन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के बैनर तले किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे मौजूद रहे, जिनका यहां पर फूलों के बुक्के देकर सभी ने स्वागत किया और शॉल पहनाकर फ़हीमुल हसन ने उनका स्वागत किया। आपको बताते हैं इस सेमिनार का मकसद रहा देश की आज़ादी में जिन उलमाओं ने अपना अहम रोल अदा किया और अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सभी को याद करना रहा। इस कार्यक्रम में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे और नैन्सी बार्लो भी मौजूद रहीं। साथ ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिम एडवाइज़र कमेटी से शफी दहलवी और पूर्व चेयरमैन दिल्ली हज स्टेट कमेटी के परवेज़ मोहम्मद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई उलेमाओं ने भी हिस्सा लिया और इस सेमिनार के दौरान सभी ने तारीख के हिसाब से उलमाओं का जिक्र करते हुए बताया कि किन उलमाओं ने देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, लेकिन वक्त के साथ उन सभी उलमाओं को जो है भुलाने की कोशिशें की जा रही हैं। आए मेहमानों ने और दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम को लेकर, सुनवाते हैं आपको। देखते रहिए एक शाम टीवी की ये खास रिपोर्ट। सर, आज जो ये उलमाओं को लेकर के कार्यक्रम किया गया है, सबसे पहले तो कितनी ज़रूरत है इस तरीके के कार्यक्रम की और मौजूदा वक्त के हालात जो चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से झूठ को फैलाया जा रहा है, इसी तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत है सच को फैलाने की। दिक्कत क्या हो रही है, मक्कार बेईमान जितने भी लोग गंगा जमनी तहजीब के मुख्तलिफ हैं वो सारे इकट्ठा हो जा रहे हैं और अच्छे लोग जिनका अमनो चैन में यकीन है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा कि जो सच्चाई है, स्कॉलर्स की, विद्वानों की, उलमाओं की जो फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन है, उससे जुड़ी हुई सच्चाइयों को हम पब्लिक के सामने ले आ पाएंगे। और ये लोग जो फर्जी मक्कार लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनका जंग आज़ादी में कोई योगदान नहीं, जो हमेशा माफीनामे लिखते रहे हैं, इन लोगों के मुंह पे सच का करारा तमाशा भी पड़ेगा। तो मैं तो साधुवाद धन्यवाद देता हूँ जाकिर भाई का, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब का, इनकी पूरी टीम का, इनके सेक्रेटरी साहब का, कि ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और गुजारिश भी करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली हो और कुछ एक बड़े प्रोग्राम हो जिसमें समाज का हर तबका, हर हिस्सा आए और हमारी जंग आज़ादी का जो इतिहास है उसकी सच्चाई से रूबरू हो, उससे वाकिफ़ हो, जाने समझे, ताकि झूठ का जो तिलिस्म है उसको तोड़ा जा सके। सरकार किस तरीके से सहयोग करती रहेगी? सरकार हर तरीके से सहयोग कर रही है। माइनॉरिटी कमीशन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, ज़हनी तौर पर सरकार साथ है। किसी भी किस्म के संसाधन की आवश्यकता सरकार उस मोर्चे पे साथ है और ये वक्त की ज़रूरत है। तो माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली की सरकार, हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि आने वाले वक्त में इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें और झूठ की जो मशीनरी है उसको हम नेस्तनाबूद करें। एमसीडी इलेक्शन को लेकर के सर कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से? अब तो कहना नहीं है, पूरी दिल्ली समझ चुकी है कि एक दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी, 40 साल पुरानी पार्टी, एक 9 साल की छोटी पार्टी से डर के और आज की तारीख में चुनाव करवाने से भाग रही है, घबरा रही है। कह रहे हैं जी 3 का 1 करना है, एमसीडी का 3 का 1 करना है, आधा करना है, 2 करना है, 4 करना है। चुनाव तो करवाओ, चुनाव से क्यों डर रहे? तो ये चुनाव नहीं करवाएंगे क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी के अंदर भी झाड़ू चलाने का मन बना लिया है। रिफॉर्म के नाम पे बिल लेके आए हैं, बिल में कहीं भी रिफॉर्म का जिक्र नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के डर के दस्तावेज के तौर पे इस बिल को देखा जाएगा। सर, जहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है तो कहीं पर हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है, कभी अजान को लेकर। ये डरे हुए लोग हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। डर किस बात का है? इनको डर है इनकी दुकान बंद होने का। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की पार्टी कह के जो ख़त्म कर रहे थे, खारिज कर रहे थे,
वो अब समझ गए केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल अब पंजाब पहुंच गया और पंजाब के बाद देश के बाकी हिस्सों में भी जाएगा। ये उनके अंदर का डर है, घबराहट है कि वो हमें बार बार खारिज करने की कोशिश करते हैं। रास्ता एक ही है, तरीका एक ही है। अगर बुरे इकट्ठा हो सकते हैं तो अच्छे क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? क्या प्रोग्राम रहा और क्या मकसद, ये बताइए। आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वह ये प्रोग्राम कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और इस 75 सालाना जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। उसमें हर धर्म के लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद कर रहे हैं। पिछली 23 तारीख को हमने भगत सिंह जी की याद में जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, भगत सिंह जी के जीवन पे हमने चर्चा की और छोटी सी उम्र में भगत सिंह जी ने किस तरीके से कुर्बानी दी उसको हमने लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद में जो देश की आज़ाद हुआ है, देश हिंदुस्तान हमारा आज़ाद, उसके अंदर हर धर्म के लोगों का हिस्सा रहा है। तो उसमें उलमाए इकराम का बहुत बड़ा योगदान रहा, उलमा विद्वानों का योगदान रहा देश की आज़ादी के अंदर। तो हमने उन उलमाओं को याद किया, उनकी तहरीरों को याद किया, उन्होंने किस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उसको हमारे जो उलमा इकराम आए थे, मौलाना आए थे और भी हमारे तमाम लोग थे, उन्होंने एक एक करके उन देश के दीवानों के बारे में बताया जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे पीछे की बातें छूटती चली जाती हैं। वो पीछे का इतिहास अगर हम भूल जाएंगे, अगर हम इतिहास के पन्नों को भूल जाएंगे, अगर मानिए कि गीता बहुत सदियों से श्री कृष्ण और महाभारत के बारे में बताती है, ऐसी बहुत सारी किताबें आएंगी आपके बारे में जो नई नई चीज़ें लेके आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम गीता को भूल जाएं। महाभारत सदियों से चली आ रही है, कोई अच्छी सी किताब आ जाए जो इस बात को दूसरों को बहुत पसंद आए, इसका मतलब नहीं कि हम महाभारत को भूल जाएंगे। बाइबल को नहीं भूल सकते, कुरान को नहीं भूल सकते। तो पिछले इतिहास को भूलना इसका मतलब अपनी कौम को तबाह और बर्बाद कर देना। जो मुल्क अपने इतिहास को सजो के रखता है वो इतिहास हमेशा तरक्की करता है। पुराने आविष्कार को अपना के ही नया आविष्कार होता है। इसी तरीके से देश की आज़ादी के अंदर देशभक्ति की भावना उन दीवानों के अंदर थी। उनकी दीवानगी को याद रखोगे तो नई पीढ़ी उनकी दीवानगी को याद करके नया जोश के साथ देशभक्ति के अंदर डूब जाएगा। दिलीप जी आए थे, उन्होंने क्या जो है आश्वासन दिया है और क्या कहा है? दिलीप पांडे जी जो मुख्य सचेतक हैं हमारे दिल्ली विधानसभा के, वह आए थे। ऐसे हमने उनको चीफ गेस्ट के उसमें बुलाया था और उन्होंने भी यही कहा कि नफ़रत को हराना है तो मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा नहीं करा तो नफ़रत करने वाले इकट्ठे होंगे। कोई जगह कभी भी खाली नहीं रह सकती। अगर तुमने मोहब्बत को भरना है तो मोहब्बत वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना। अगर मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत का पैगाम देने वाले, सच्चा इतिहास बताने वाले, सच्ची देशभक्ति बताने वाले अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो झूठे और मक्कार लोग वहाँ हावी हो जाएंगे। झूठ का पुलिंदा आप लोगों के सामने फैलाएंगे, उसको ही सच मानकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। उन झूठे लोगों को अगर बेनकाब करना है, झूठे इतिहास को बताने वालों को बेनकाब करना है तो सच्चे और ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। और कब तक जो है इस तरीके के प्रोग्राम होते रहेंगे आगे? देखिए, ये इस तरीके से प्रोग्राम तो हमेशा होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिसमें हर धर्म के लोगों को मिलजुल कर साथ बैठना चाहिए। अगर कोई हिंदू भाई हैं तो वो मुसलमान के इतिहास के बारे में बताएं, और कोई मुसलमान भाई है, मौलाना है, तो वो जो हिंदू धर्म के इतिहास है उनको बताएं। तो एक दूसरे के धर्मों को जानोगे तभी आप मोहब्बत पैदा करोगे। अपने धर्म को जानने से मोहब्बत कभी पैदा नहीं होती। अपने धर्म से जानने से सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानते हो, अपने लोगों के बारे में जानते हो। दूसरे धर्म के बारे में जानोगे तब पता लगेगा कि उस धर्म में कोई अच्छाई है तो उसकी अच्छाई अपनाओ। अगर किसी धर्म के अंदर जरा सी भी कोई बुराई नज़र आती है तो बुरी चीज़ों को निकाल दो और अच्छी चीज़ अपनाओ। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हर धर्म के लोगों के बारे में जानना चाहिए, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए और उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। गीता, कुरान, बाइबल, हर धर्म के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए ताकि आप सच्चाई को जान सकें और अच्छी बातें अब उसके अंदर से निकाल के अपने जीवन काल के अंदर लेकर। क्या कमीशन कोई तहरीक चलाने के लिए अब आगे बढ़ रहे उलेमाओं के लिए? देखिए, ये तहरीर नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास को पढ़ाना, इतिहास को याद करना और सच्चे इतिहास को बताना, ये हम सबका कर्तव्य है। चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे कोई विशेष व्यक्ति हो,
चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, अपने इतिहास को बताना और अपने बारे में बताना ये बहुत ज़रूरी है। आज के माहौल में मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्राम की ही ज़रूरत थी, जहाँ नफ़रत की दीवारें खड़ी की जा रही हों, जहाँ गलतफ़हमियाँ पैदा की जा रही हों, जहाँ पर दूरियाँ बढ़ाई जा रही हों, समाज में, धर्मों में, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को बांटने का काम हो रहा हो। उन हालात में माइनॉरिटी कमीशन ने आज अपना रोल अदा किया है कि हमें उन दूरियों को मिटाना है और उनको मिटाकर इतिहास जिसे कहते हैं, शहीदों की कौन शहीद हैं, किस किस ने कुर्बानियाँ दी हैं और जंग आज़ादी में किस किस ने क्या रोल अदा किया है, उसको उजागर करना, उसको सामने लाना, ये माइनॉरिटी कमीशन का बहुत अहम कदम था और इसको होना ही चाहिए। जब तक नफरत नहीं मिटेगी इस देश से, ये देश सालिम नहीं रह सकेगा। इस तरह की प्रोग्राम इस वक्त की ज़रूरत है करंट सिनेरियो के ऊपर, बिकॉज जो रियल हिस्ट्री है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक हमारी जो हकीकी हिस्ट्री है वो गायब हो जाएगी। इस तरह की आज आयोजन जो यहाँ किया गया बड़ा सराहनीय है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर खान साहब को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये आज छोटे से ऑडिटोरियम में है। मैंने सजेस्ट किया है कि इसको आगे लेके जाएं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में और मुल्कगीर पैमाने पे जो हमारे राइट्स हैं, ख़ास तौर से इंडियन माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए और हुकूमत हमें दे और जो हमने हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं उसको भी सच्चाई के साथ फ्लोर पे लाया जाए। जिस तरीके से दिलीप पांडे जी ने कहा, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात? मैं उनकी बातों से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने सच बात कही कि आप सोते जा रहे हैं और रोटी कपड़ा और मकान में आप मसरूफ़ हैं और दूसरे थोड़े से लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से लोग, जिस तरह से अंग्रेज़ भी आए थे तो बहुत थोड़े से थे, लेकिन उन्होंने हमको इतना कमज़ोर कर दिया था कि हमारे ऊपर वो राज कर रहे थे। देखिए, ये प्रोग्राम अगर नहीं होंगे, जो अपना इतिहास भूल जाता है ना, उसे आने वाली कौम भी माफ़ नहीं करती। हमारी नस्लों को क्या पता चलेगा कि उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक झूठे हैं, क्योंकि उनके पुरखों ने, हमारे उलमाए दीन ने जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, जैसे मैंने कहा था कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो इतिहास के वो पन्ने फाड़ दीजिए जो चीख चीख कर कह रहे हैं लाहौर से लेकर अलीगढ़ की हर पेड़ की टहनी पर उलमाए दीन का सर कलम करके लटका दिया था, फिर भी ये पीछे नहीं हटे, इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो इस तरह के प्रोग्राम उनके लिए एक नकेल का काम करेंगे और जिन लोगों को नहीं मालूम, जिनको बहकाया जा रहा है, उनको भी पता होगा कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे पहले अगर कदम उठाया था तो उलमाए दीन ने उठाया था। देखिए, एक आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम है जिसके कभी हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया इनके हेड ऑफिस पर, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जिनका इस हिंदुस्तान की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने में उंगली तक की शहीद नहीं हुई और वो शहीदों के नाम लिखवाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें उनसे होशियार रहना है। अगर हम होशियार नहीं रहे तो आप ये देखिएगा कि आज़ादियों का हक ना अदा हमसे हो सका, आज़ादियों का हक ना अदा हमसे हो सका, अंजाम ये हुआ कि गिरफ्तार हो गए। इस गिरफ्तारी से बचना है तो हमें अवेयरनेस का प्रोग्राम ये जगह जगह करना पड़ेगा। जैसे कि दिलीप पांडे साहब ने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम एक स्टेडियम में, बड़े स्टेडियम में हम लोग करें और हर मज़हब के लोगों को बुलाएं, जिससे कि वो लोगों को मालूम हो सके कि उलमाए दीन का इस हिंदुस्तान की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने में कितना बड़ा रोल था। रेशमी रुमाल की तहरीक को आप बुला सकते हैं, आप किस किस की कुर्बानी को बुला सकते हैं, लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है कि ज़रा सी कोई बात होती है पाकिस्तान से मुसलमानों को जोड़ा जाता है, कश्मीर फाइल से भी मुसलमानों को जोड़ा जाता है, कहीं भी किसी को छींक आती है, कोई दुख तकलीफ होती है, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। समझिए कि ये जो प्रोपेगेंडे है ना, चाहे वो आप जिस पहनावे की बात कर रहे हैं, सिर्फ हिजाब का, मैं हिजाब को खाली मुसलमानों से मत जोड़ो। हिजाब हर औरत का जो पर्दा करती है, जो अपने आप को छुपाती है, जो बाहर रोड पर बेसर नहीं जा सकती ओढ़े बगैर, उसको हिजाब कहते हैं। और उन्होंने उसको स्कूल और कॉलेजों से भी जोड़ दिया कि यूनिफॉर्म अपनी जगह है, लेकिन हिजाब तो एक औरत का गहवारा है, वो खाली मुसलमान से मत जोड़िए, वो हिंदुओं का भी है, हमारी सिख बहनों का भी है, हमारे ईसाई बहनों का भी है, हमारे मिशनरी के स्कूल है, वो भी तो सर ढकते हैं, तो वो हिजाब हो गया है। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को हाशिया पे लाने के लिए, इससे कि दूसरे लोगों को मुसलमानों के खिलाफ किया जाए।